मेरे देश के SC ST OBC माइनॉरिटी के 90% लोगों और जो भी संविधान को मानते हैं और जो भी संविधान से हमारी उन्नति हो सकती है ऐसे विचार से जो लोग हैं और वर्ल्ड में जो इंसानियत से हर एक कंट्री अपना देश का डेवलपमेंट करती है और वैसे मानवतावादी विचार हमारे यहाँ तथागत गौतम बुद्ध और बाबा साहब ने पूरे वर्ल्ड को दिए और हमको भी दिए। उसके बाद में हमारा देश देख लीजिए, मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, जैसे हमारे राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले शाहू आम्बेडकर साहब ने अपने जाने कुर्बान कर दिए, उसके बाद में हमें संविधान मिला है। देख लीजिए भाई साहब, थोड़ा सा मैं अपना देश का ये बताता हूँ, हिस्ट्री बताता हूँ। देख लीजिए, ज्योतिराव फुले के डर से, उनके विचार, क्योंकि बाबा साहब ने बोला जो शेरनी का दूध पिएगा वो डकारेगा, बाबा साहब ने राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले को अपना गुलाम माना था और उनको डर के जब ज्योतिराव फुले ने शिवाजी महाराज की समाधि रिसर्च करके निकाली और पहली शिव जयंती की, तो देख लीजिए ये जो यहूदी लोग आए हैं, भागवत खुद कहते हैं 3000, लेकिन इसका रिकॉर्ड देखे तो 5000 साल से ये जो बाहर से आए हुए आर्य विदेशी यहूदी आतंकवादी लोगों ने मनुस्मृति बना के हजारों साल तक, खुद ये कहता है 3000 साल तक कई संतों ने अपने कुर्बानियाँ कर दी, कई राजा ने करने के बाद में ज्योतिराव फुले ने, सावित्री फुले, फातिमा शेख, शाहू महाराज और बाबा साहब आम्बेडकर का जन्म तो 14 अप्रैल 1891 का है, लेकिन ज्योतिराव फुले ने इतना बड़ा कार्य किया कि देख लीजिए, इन्होंने जब शिव जयंती मनाई, मेरे ख्याल से वो है 75 to 80 के पीरियड में, तो देख लीजिए ये तिलक देशद्रोही आतंकवादी संगठन का मेंबर, और 1980-85 में ये जो संगठन है आर्य हत्यारे आतंकवादी देशद्रोही लोगों का, उन लोगों ने कांग्रेस बनाई है, ठीक है। उसके बाद में देख लीजिए शाहू महाराज ने इतनी बड़ी क्रांति की कि उन्होंने स्कूल निकाली और कहा कि जो नहीं जाएगा उसको मैं 1 पैसा फाइन करेगा। उन्होंने बाबा साहब को पढ़ाया और अंग्रेज को मालूम था, अंग्रेज आए 18वें शतक में, उन लोगों ने 1990 में जुडिशनरी का 3% लाया था, 20 में इन्होंने बहुजन की ये ली परिषद मानगांव में। तो देख लीजिए भाई साहब, उसके बाद में उन्होंने बताया बाबा साहब आम्बेडकर यही नेतृत्व करेंगे और शाहू महाराज का 9 मई 1922 को देहांत हो गया। अब सोच लो क्या हो गया होगा। शिवाजी महाराज के साथ भी वही हुआ, पैर के अंगूठे से संभाजी महाराज को मार दिया 32 टुकड़े, और उसके बाद में इनको डर के, बाबा साहब को डर के, यही देखो आर्य हत्यारे, आर्य विदेशी यहूदी हत्यारे आतंकवादी संगठन के देशद्रोही तिलक आगरकर जैसे लोगों ने RSS जनसंघ बनाया है। उसके बाद में देख लीजिए बाबा साहब ने इतना बड़ा त्याग किया, 4 बच्चे उनके मर गए, उन्होंने 36 में SC ST को दिया आरक्षण, और गांधी जी ने चले जाओ बोला 42 में, तो हमारे जो SC ST OBC के बैकवर्ड क्लास के, उन्होंने अपना खून बलिदान किया अगले जनरेशन के लिए। और देखो उसी महात्मा गांधी को मारने वाला कौन है? ये कांग्रेस, आतंकवादी देशद्रोही कांग्रेस, RSS जनसंघ पार्टी, ये किसकी? आर्य हत्यारे यहूदी बलात्कारी आतंकवादी संगठन के लोगों ने मिलकर गांधी जी को मारा है, क्योंकि RSS जनसंघ उन्होंने बनाया है और कांग्रेस ही उन्होंने बनाया है। हो गया प्रूफ, कोई डाउट है? 30 जनवरी
1948 को उन्होंने माना। और उसके बाद में बाबा साहब ने जब संविधान बनाया, जोगेंद्र मंडल साहब ने रिजाइन करके उनको भेजा। 2 साल 11 महीना 18 दिन में 26 नवंबर 1949 को, तो इन्होंने कसम खाई। देख लो, कसम खाने वाले कौन थे? कांग्रेस, आरएसएस, जनसंघ, आर्य हत्यारे, विदेशी यहूदी, बराबर है, आतंकवादी संगठन के देशद्रोही लोग, कौन? तिलक आगरकर जैसे, बैनर्जी चटर्जी जैसे, बराबर है। और संविधान की जब शुरुआत हुई हमारे यहाँ लोकशाही की 26 जनवरी 1950 से, स्वातंत्र्य, समता, न्याय का बेस। और देख लीजिए, कारपोरेट सेक्टर, जुडिशनरी, ब्यूरोक्रेसी और प्रेस मीडिया, और बाबा साहब ने कहा कि लोगों ने लोगों की उन्नति के लिए किया हुआ राज ने डेमोक्रेसी, और सबको एक मत का अधिकार दिया और टैक्स भरना है। उसके बाद में रिजाइन किया बाबा साहब ने 51 में, हिंदू कोड बिल और काले कराए के लिए, जो ओबीसी के लिए था। अब 52 से डेमोक्रेसी शुरुआत हो गई। कौन पढ़े लिखे थे? घरानेशाही, पेशवाई, बराबर है। 500 फैमिली थी। हमारे महाराष्ट्र में तो बहुत जोर था पेशवाई का। उन्होंने मारा, कितने लोगों को मारा है। और 52 से हुई, कौन बने भाई साहब? पढ़े लिखे लोग रहते हैं ना, कारपोरेट सेक्टर, जुडिशनरी, ब्यूरोक्रेसी, प्रेस मीडिया। और देख लीजिए, 14 अक्टूबर को दीक्षा लेने के बाद में 6 दिसंबर को बाबा साहब, 5 को सेशन चल रहा था लोकसभा का, और 6 को मरे हुए पाए गए। 6 दिसंबर, वो आप समझ लीजिए। अभी उसके बाद में 75 साल हो गया। अभी 60 साल आतंकवादी देशद्रोही कांग्रेस, बराबर है। कौन है ये? यहूदी, ये जो आए हैं आर्य, विदेशी हत्यारे, आतंकवादी लोग, बराबर है। मैं जो बता रहा हूँ वो आज 60 साल तक उन्होंने ये किया। दोनों पार्टी ये की है, क्योंकि लोग ही ये किए है ना। उसका कांग्रेस भी उन्होंने बनाई, आरएसएस, जनसंघ भी उन्होंने बनाया। ये देशद्रोही आतंकवादी कांग्रेस, ये सब मिलके बनाई। कांग्रेस, शिवसेना राज कर रहे हैं ना, राष्ट्रवादी। अब मुझे बताइए कि 60 साल तक करने के बाद में ओबीसी की जनगणना नहीं की, बराबर है। मंडल कमीशन को क्रिमिनल लगाया। हमारे महाराष्ट्र में तो आदिवासी मरने के लिए तैयार हुए भाई साहब। देख लीजिए, 1 मई 1960 को इन्होंने विदर्भ मराठवाड़ा ऐड किया, सुन लो जरांगे पाटिल। और 62 को कत्ल खाना निकाले, वैलिडिटी का ऑफिस। और इतने तरबेज है वो कि जो 13 कास्ट के लोग हैं आदिवासी के, उनको स्कूल दिया, उनको टीचर दिया, उनको वहाँ पे वैलिडिटी का ऑफिस में चपरा सिल के उनको बिठाया, देख लो। और इंदिरा जी ने जब एरिया रिस्ट्रिक्शन हटाया तो 81 में हमारे 2 खासदार के 4 खासदार, क्योंकि पॉपुलेशन हुआ ना, और 13 की जगह 25 आमदार, और 50 में बोलते हैं हमारे माँ बाप का। इतना अन्याय अत्याचार किसने किया? आतंकवादी, देशद्रोही, शिवसेना, राष्ट्रवादी और बीजेपी, आरएसएस, बराबर है। आर्य हत्यारे, विदेशी, यहूदी, आतंकवादी संगठन, बराबर है। तो कांग्रेस ने ऐसे इलीगल बनाए हैं एक्ट, आज मैं बताने वाला हूँ, देख लो। सबसे पहले सीसी, एनआरसी, अभी एनपीआर, कभी मुंह से आवाज़ निकाला? ये जो दिसंबर 24 में प्लानिंग है, ये पूरा का पूरा प्लानिंग इनका है। उसके बाद में इतने मणिपुर में कांड हुआ, काट रहे आदिवासी बच्चों, कभी रास्ते पे उतरी है? उसके बाद में देख लीजिए, ईवीएम शूटिंग कब आई है? ईवीएम किसने लाया है? बराबर है। इम्प्लीमेंटेशन किसने किया है? उसके बाद में ये जो ईडब्ल्यूएस का आरक्षण है, किसके ज़माने में हुआ है? कौन किया है उसको सपोर्ट? हमारे जो एससी, एसटी, ओबीसी के एमपी, एमएलए है,
तो ये लोग भाड़ खाने वाले लोग हैं। ये भाड़ पुणे के अंदर में लोगों को अच्छी तरह से मालूम है, इनको उस भाड़ से मतलब है। बाप गया तो लड़का आता है, लड़का गया तो मौसी आती है, मौसी। ग्राम पंचायत, नगर परिषद, कारपोरेशन, आमदार, खासदार, सब रिलेटिव्स, एक एक के घर में 3 3 4 4 पार्टियाँ। और ये कांग्रेस ने ऐसे ऐसे कानून बनाए, कभी मुंह से आवाज़ निकालती है? तो मुझे बताइए, पहले 5000 साल तक कौन लोग थे? आर्य, विदेशी हत्यारे, यहूदी हत्यारे, आतंकवादी संगठन, दोनों तो उनकी है। और आज इलीगल कानून बना के कारपोरेट सेक्टर, जुडिशनरी, ब्यूरोक्रेसी में पूरे आतंकवादी हत्यारे लोग बैठे, यही बैठे जो बाहर के देश से आए यहूदी लोग। आज तो ये भी प्रूफ हो गया कि इलेक्शन के पहले चंद्रशेखर आज़ाद ने पकड़ लिया, फिक्स हुआ है। ऐसा महाराष्ट्र में फिक्स हुआ है। ये हरामखोर लोग जो है, कांग्रेस, राष्ट्रवादी, हाँ, ये बीजेपी, शिवसेना, ये सब एक ही है। और ये मैं आज बता रहा हूँ, महाराष्ट्र में इलेक्शन जीतने वाले हैं ये। और प्रकाश आंबेडकर भारत का पहला इंसान है, इतना टैलेंटेड है, और उसने जो जाहिरनामा बनाया सबको न्याय दिया है। देखो 24 लोगों के पास कितना पैसा है। उसके बाद में मापलवार एक ही है समृद्धि में। तो आप लोग हजारों सालों तक अभी गुलाम हो गए। अगर महाराष्ट्र का इनकी माँ है, क्योंकि ये जो राजेशाही पेशवाई जो हुई है 500 साल तक, इन्होंने हैबिचुअल हो गए। ये जितने भी है मराठा के पॉलिटिक्स में, ये हैबिचुअल हो गए। तो संभाजी ब्रिगेड और जितने भी है SC ST OBC संगठन, और मेरे महाराष्ट्र के लोगों, आपका एजुकेशन ख़त्म, आपकी नौकरी ख़त्म। हमारा विश्व कप कहता है ना, वो सही कह रहा है, 85 करोड़ तो कौन लोग है ये SC ST OBC गरीब मराठा। 13 करोड़ बच्चे किसके हैं? चलो रे, तुम्हारे बाप आपसे बड़ा पत्थर है, क्योंकि आप मानसिक गुलाम हो। मैं तो कल ही बताया आपको कि जानवर भी ले लो, बर्ड्स भी ले लो, उससे भी आपकी बुद्धि कम है। तो इस तरह से इन्होंने इलीगल काट कर, और ये हरामखोर आतंकवादी, आज राहुल गांधी को आतंकवादी करते हो, ये एजेंट है, ये एजेंट। पहले संविधान के नाम क्यों, किधर है संविधान? और ये जो लोग हैं ना भारत देश में और महाराष्ट्र में, ये 90% लोगों के दुश्मन है। ये भाड़ खाने वाले लोग हैं, जो भी कांग्रेस, बीजेपी, शिवसेना, राष्ट्रवादी के सपोर्ट में काम कर रही है। 90% लोगों के देशद्रोही लोग हैं। हरामखोरों को, और उसमें SC ST OBC के पढ़े लिखे हो, पॉलिटिक्स कोई भी हो, अरे हरामखोर लोगों, संविधान से तुम्हारी प्रगति हुई है, और आपके बच्चों का सोचो, 42 में हमारे लोगों ने लड़ी है, SC ST OBC गरीब मराठाओं ने। इन लोगों ने कुछ किया है क्या? तो ये जो देशद्रोही आतंकवादी दलाल भड़वा, आप कहते हो आज इसको, राहुल गांधी को, और इसके जो है ना चेले चपाटे, कपिल सिब्बल, उसके बाद में मनु सिंघवी, चिदम्बरम, ये आतंकवादी लोग हैं, हरामखोर देशद्रोही। सुन लो, तिलक आगरकर ने कांग्रेस बनाई जैसे लोगों ने, और RSS भी उसी ने बनाई। इसको बायकॉट करो, और पूरे देश के अंदर में इसके रैली को जाना नहीं है, और अभी जन आंदोलन करो। ये भी मेरा स्लोगन है। आतंकवादी, देशद्रोही कांग्रेस, शिवसेना, राष्ट्रवादी, RSS, बीजेपी, विदेशी, यहूदी हत्यारे, घरानेशाही को हटाओ, संविधान को बचाओ। आज़ादी की तीसरी लड़ाई, EVM घटाओ, संविधान को बचाओ। जय शिवराय, जय भीम, जय संविधान।